क्या आपने कभी सोचा है कि सोलन में मां मनसा देवी जी के मेले में अल्लाहू अकबर करने वाले कव्वाल हिमाचल की किसी मस्जिद में मां की भेंटें और हनुमान चालीसा क्यों नहीं गाते? कुछ दिन पहले रामपुर के मंदिर में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी, जिसमें मुस्लिम जोड़े की शादी में मौलवियों को बुलाकर मंदिर को अपवित्र करने का प्रयास हुआ था। हिमाचल की देव संस्कृति में अल्लाहू अकबर के लिए ना कल कोई जगह थी ना आज कोई स्थान है। जिस मानसिकता ने हिमाचल के मंदिरों को लूटा था, जिसने ब्रजेश्वरी माता मंदिर और मां ज्वालाजी माता के मंदिरों को तोड़ने का काम किया था, जो मानसिकता आपको हिमाचल के तमाम थानों में गौ तस्करों के नाम में दिखाई दे जाएगी, आज उसी को हिंदुओं के धन से पोषित करने का प्रयास किया जा रहा है। आज सांस्कृतिक जिहाद एक नए रूप में हिंदुओं पर थोपा जा रहा है। मां मनसा देवी जी के मेले में, वो भी पवित्र नवरात्रों में, बेसुरे और संगीत के नाम पर शोर मचाने वाले कव्वालों पर हिंदू समाज की खून पसीने की गाढ़ी कमाई लुटाई गई। इससे पहले मंडी में शिवरात्रि महोत्सव में भी अल्लाहू अकबर करवाया गया था। आज आपको इस्लाम को अगर सही से समझना है तो पाकिस्तान में हिंदुओं के हालात बताने वाले वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर जाकर देख लीजिए। अफगानिस्तान में इस्लाम अपनी सच्ची पहचान दिखा चुका है, जहां से सिख और हिंदू पूरी तरह से साफ कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में 9 से 12 साल की हिंदू बच्चियों को 40 से 50 साल के मुस्लिम दूल्हों के साथ जबरदस्ती ब्याह दिया जा रहा है। उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। अबोध हिंदू बच्ची का इस ब्लैक होल से वापस लौटना असंभव हो जाता है। पाकिस्तान का इस्लामिक कानून कहता है कि अगर एक बार इस्लाम कबूल कर लिया तो उसे छोड़ने पर मौत की सजा सुनाई जाएगी। वैसे पाकिस्तान ही क्यों? हिमाचल प्रदेश के सबसे पढ़े लिखे जिले हमीरपुर की दलित बच्ची उस समय 11 साल की थी, जब गांव में किराए के मकान में रहने वाले कश्मीर के 3 मुस्लिम लड़कों ने उसका यौन शोषण किया था। 12 साल की उम्र तक कश्मीरी मुसलमान उसे 2 बार भगा चुके थे। 13 की उम्र में कश्मीर के बारामूला के एक ट्रैक्टर चालक के साथ उसका निकाह पढ़ दिया गया था। हिमाचल के 97% हिंदुओं, आप कहाँ सोए हुए हो? अभी कुछ दिन पहले हमीरपुर की 17 वर्षीय बच्ची के साथ भी हिमाचल के लोकल मुस्लिम लड़के ने निकाह पढ़ा, और वो भी लड़की के माता पिता की मर्जी के बगैर। अब कितनी कहानियां आपको बताऊं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने तो बीजेपी वालों की असलियत आते ही बता दी थी कि उनके हिंदुत्व को हिमाचलियों ने हरा दिया है। हिमाचल प्रदेश पर चारों तरफ से इस्लामिक सोच को थोपने के कई साक्ष्य हमारे पास आज उपलब्ध हो चुके हैं। चाहे कुछ सालों में सैकड़ों मस्जिदों का बनना हो, असंख्य मुस्लिम गौ तस्करों का पकड़ा जाना हो, जगह जगह नई मज़ारों का निर्माण, गांव गांव मुस्लिम फेरी वालों की बाढ़ आना, आए दिन हिंदू लड़कियों को यूपी और बाहरी राज्यों के अलावा लोकल हिमाचली मुसलमानों द्वारा भगाकर उन्हें लव जिहाद का शिकार बनाना, हिमाचल की मस्जिदों में यूपी के कट्टर मौलवियों का आना, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की तरह ही आने वाले दशकों में हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से बदलने वाला है। इस बदलाव पर हम विस्तार से कभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। हिंदुओं को कम आंकने और मंदिरों के पैसे को गैर हिंदू में बांटने का काम इस सरकार में भी निरंतर जारी है। यही वो सरकारें हैं जिन्होंने हमारे मंदिरों में मुस्लिम कर्मचारियों को भर्ती कर रखा है। यही वो सरकारें हैं जिन्हें लगता है कि हिंदुओं के मंदिर उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं। मुगलों के कालखंड में कटोच वंश से लेकर अन्य प्रतापी राजाओं ने हमारी रक्षा की थी। तब हिमाचल का हिंदू शत्रु बोध को समझता था, मगर आज अंग्रेजी कानून के नए दौर में हिंदू रक्षा के लिए हमारे पास कोई कवच नहीं बचा है। हमारे राजाओं का चिंतन अंग्रेजी हो चुका है। मैं क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूं कि पूर्व रियासतों के राजाओं के फेसबुक पेज और उनके जीवन में झांक कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे राजाओं में अंग्रेजों का डीएनए इस कदर घर कर चुका है कि वह अंग्रेजों द्वारा दिए गए मान सम्मान उपाधियों को आज भी अपने नाम के आगे लगाकर घूमते हैं। आज कई रियासतों के राजा महंगी गाड़ियां, महंगी ज्वेलरी और अपनी फैशन स्टेटमेंट देने में ही व्यस्त हैं। समय समय पर जब उनका राज्याभिषेक होता है या उन्हें पारंपरिक पूजा पाठ में शामिल होना होता है, तभी लगता है कि हमारे राजा हिंदू हैं। जीवन के बाकी दिन वह अंग्रेजी स्टाइल में ही बिताते हैं।
आज के राजाओं के पूर्वजों का ऋण ही हमें वाणी पर कंट्रोल करने के लिए विवश कर रहा है। उनके पूर्वजों का राज क्षत्रिय धर्म के स्वर्णिम काल की तरह आज भी हम सेलिब्रेट करते हैं, मगर हिमाचल के हिंदू अब भी अपने राजाओं की कमी महसूस करते हैं। खालिस्तानी अमृतपाल तो बड़ा चढ़ाकर बोलता था कि सिख भारत सरकार के गुलाम हैं। कोई अमृतपाल से जाकर पूछे कि भाई जरा हिंदू मंदिरों की हालत भी देख लेते। अमृतपाल अगर भारत से अलग देश की मांग ना करे तो उसके कई मुद्दों को सपोर्ट करने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा। बात अमृतपाल की नहीं है, बात हिंदुओं की मानसिक गुलामी की है। अल्पसंख्यकों की प्रेमी सरकारों ने हिंदुओं के मंदिर कब्जा रखे हैं। हिमाचल का हिंदू अपने अनमोल मंदिरों की दुर्दशा को भूलकर नरेगा की दिहाड़ियां, बिजली के बिल, एक दूसरे का रास्ता रोकने, अपने भाइयों के निर्माण कार्यों पर स्टे ऑर्डर लाने, बनते हुए काम में टांग अड़ाने, दूसरे की तरक्की से ईर्ष्या करते हुए उसके विनाश की प्रार्थना करने, छोटे से छोटे झगड़े को पुलिस थानों में ले जाने, एक दूसरे पर क्रॉस पर्चे करवाने, किसी 3,000 रुपये महीना वेतन वाली नौकरी के लिए मारामारी करने, अपने पूर्वजों से उलट जाकर प्रत्येक हरे वृक्ष को काटकर उससे रुपया बनाने, विधायक में किसी अवतार को देखने, पैसे को धर्म और रिश्तों से ऊपर आंकने और झट से 1100 नंबर पर फोन लगाने में व्यस्त है। उसे कोई सूद नहीं है कि आज हिमाचल में हजारों की गिनती में ऐसे लोग दाखिल हो चुके हैं जो उनकी बेटियों को भोगने का स्वप्न लेकर देवभूमि में, गांव कस्बों में शिविर जमा चुके हैं। इसमें एक पक्ष पूरी ताकत से युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है, जबकि 97% वाला पक्ष घोड़े बेचकर सोया है। बात बेसुरे गवैयों से शुरू हुई थी। जिस वैदिक हिंदू धर्म ने पूरे विश्व को संगीत के सुर दिए, वह आज अपने मंदिरों में ऐसी गायकी को प्रमोट क्यों कर रहा है जिसका सनातन वैदिक धर्म से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। जो गायक एक जगह फूहड़ गाने गा रहे होते हैं, वही माथे पर चुनरी बांध अगर माता की भेंट गाएंगे तो उससे धर्म का कोई भला नहीं होगा। यह विशुद्ध रूप से मनोरंजन है, जबकि भारतीय राजाओं ने शास्त्रीय संगीत को सदियों तक संरक्षित किया था। हम इश्क मोहब्बत वाले गायकों को सोने से तोल रहे हैं और भारतीय संगीत की सेवा करने वालों को मंदिरों में भी बुलाने से परहेज करते हैं। या तो ऐसे कार्यक्रमों को स्थानीय एमएलए अपने पैसे से करवाएं, नहीं तो हिंदू मंदिरों का पैसा, हिमाचल सरकार का पैसा इश्क मोहब्बत छाप गायकों पर बर्बाद करना बंद कर दें। सोलन में मां मनसा देवी मंदिर में इस्लामिक गायकों का विरोध करने वाले हिंदू जागरण मंच के 17 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने उठा भी लिया था। सवाल सोलन के हिंदू समाज से भी है कि मां के नाम पर सांस्कृतिक संध्या में आपको पता भी नहीं चला और आपके अनकॉन्शियस माइंड में सेकुलर जहर घोल भी दिया गया। रामनवमी पर हिंदुओं के साथ जो देश भर में हुआ है उसे भूलकर अब अगले मेले में भी किसी कव्वाल को बुला लीजिएगा। पिछले 2-3 महीनों में अकेले हमीरपुर जिले की 1 दर्जन लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो चुकी हैं। उन लड़कियों के माता पिता पागलों की तरह मारे मारे फिर रहे हैं। अभी तो शुरुआत है। 97% वाला चूरण तो 5 साल तक चाटना पड़ेगा। अभी तो हजारों माता पिता की कूकें, उनकी हुकें, उनकी चीखें सुनाई देना बाकी है। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। हर हर महादेव।